नमः शिवाय। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, तब हर भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। यह रात्रि केवल जागरण की नहीं होती, बल्कि आत्म जागृति की होती है और यह अवसर है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट करने का। शिव को आदि जो अनंत हैं, जो संपूर्ण संहार करने वाले सृजन की शक्ति रखते हैं, जिनके कृपा मात्र से जीवन का कल्याण संभव है, उनकी उपासना से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। भक्त पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो अब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, वह सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। और इसमें आप सभी के पूछे जाने वाले कई प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे कि महाशिवरात्रि के व्रत के क्या नियम होते हैं, कितने बजे उठना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, इस दिन शिव जी को क्या चढ़ाना चाहिए, व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है, व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है और पूजा करते समय या व्रत के दिन आपको कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, महाशिवरात्रि के व्रत में भोजन कब करना चाहिए और यदि आपको नींद आ रही हो तो कब सो सकते हैं। ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा उपचार विधि से या दशोपचार विधि से या फिर सोसोपचार उपचार विधि से की जाती है। पंचोपचार विधि में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य होते हैं। दशोपचार विधि में पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य होते हैं। और 16 उपचार विधि में पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव, पाठ, तर्पण और नमस्कार। तो उन 16 क्रियाओं से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास समय हो तो आपको इस उपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल पंचोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है वो पहले से एकत्रित करके रख लें। भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर आसपास शिव मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको सभी सामग्री घर से ही लेकर जानी चाहिए। पूजा सामग्री में दूध, दही, घी, आंकड़ा, धतूरा, बिलपत्र, चंदन, भस्म, 5 तरह के फूल या कोई भी 5 फूल, 5 फल, पंचामृत, वस्त्र, पान, फूलों की माला, फूल, गंगाजल लोटा, आचमन, कपूर, दीपक, धूप, रुई, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, मौली, ईख, भांग, बेल, धतूरा, आम की मंजरी और आम के पत्ते। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो जो तिल, शहद, 5 तरह की मिठाई, रुद्राक्ष, कुश और कुशा का आसन, इनके अलावा अबीर, गुलाल और माता पार्वती जी के लिए आप श्रृंगार की सभी सामग्री भी अवश्य रखें। मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा और इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी दान करना चाहें वो भी आप रखें। और भगवान शिव को, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ यदि आपके पास है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कच्चे सूत को भी लपेट कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना होता है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी या लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, फिर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल सादे तरीके से, साधारण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना करें। उस थाल को अपनी चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही गाय के गोबर से या मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। अब सबसे पहले दीप जलाकर उसके बाद कलश स्थापित करें, तो कलश की पूजा करें। उसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से जल अभिषेक करें। अब भगवान शिव के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार और माला अर्पित करें। पूजा करते समय अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर होती है उसी से आपको भगवान शिव को गंध, चंदन आदि लगाना चाहिए। आप भगवान शिव को इत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो पंचोपचार विधि से या षडोपचार उपचार विधि से कर रहे हैं। जो भी सामग्री आपको बताई है उन्हें आप एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा करने के बाद नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। भोग में आप दही जिसमें शक्कर डालें या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं।
खोए से बनी हुई बर्फ़ी या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग भी आप आज के दिन लगा सकते हैं। यदि मिठाई का भोग लगाने में असमर्थ हो तो आप केवल फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, आज के दिन नमक, साधारण नमक जो होता है उसका मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव के पूजन के बाद माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को कुमकुम लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं, सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पार्वती जी की पूजा के अलावा आपको समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। नवग्रहों की भी पूजन करनी चाहिए। नवग्रहों की पूजा के करने से आपको कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, ग्रह पीड़ा दे रहा है, शांत हो जाता है, वह दोष दूर हो जाता है। नवग्रहों की पूजा करते समय आप चाहे तो नवग्रह बनाकर पूजा कर सकते हैं या केवल नवग्रह श्लोक या नवग्रह मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए। ब्रह्म मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध सच पुरुष शुक्र शनि राहु के सर्वग्रह शांति करा भंतु। पूजा करने के बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद सभी लोगों में बांटकर खाना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को आज ग्रहण ना करें। जब आप अपना व्रत खोलें यानी कि व्रत का समापन करें उस समय करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूजा प्रदोष काल में, निशिता काल में, मुहूर्त काल में और 4 प्रहरों में की जाती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार और आपके पास समय हो उस आप समय से आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा आप बिल्कुल साधारण विधि से भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर आपको पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग 14 वर्षों के लिए रखते हैं तो कुछ लोग आजीवन रखते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो किसी प्रकार से आप ये व्रत करना चाहते हैं, कितनी संख्या में रखना चाहते हैं, किस तरह का यानी फलाहार ग्रहण करके निर्जल और निराहार रखना चाहते हैं, उस तरह का भी संकल्प आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई व्रत रखा जाता है तो उससे मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ के भक्त इस दिन रात में रात भर जागरण करके 4 पहर की पूजा करते हैं। तो 4 पहर में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग का अभिषेक चारों पहर में अलग अलग सामग्रियों से करना होता है। किस प्रकार से मंत्रों का जप करना होता है यह बात भी अब आप जान लीजिए। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 4 पहर की पूजा होती है उसमें आपको पहले पहर में शिवलिंग के दूध से स्नान कराना है। ओम ह्रीं ईशाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरे पहर में दही से स्नान कराकर दही से अभिषेक कराना है। ओम ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरे पहर में घी से अभिषेक करना चाहिए। ओम ह्रीं वाम देवाय नमः और चौथे अंतिम पहर में आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए। ओम ह्रीं शं जाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। 4 पहर में पूजन के अलावा आप रात के समय रुद्राभिषेक, रुद्री का पाठ, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। विशेष फल माल लाभ मिलता है जिसमें। और हिंदू धर्म में कुछ रात्रि बहुत ही विशेष शुभदायी मानी जाती है जिसमें पहला कालरात्रि, दूसरा महारात्रि और तीसरा महोरात्रि। दीपावली और होली की रात्रि को कालरात्रि और शिवरात्रि को महारात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि को महोरात्रि कहा जाता है। तो इन तीनों महोरात्रि में पूजन, अनुष्ठान और साधना सबसे ज़्यादा फलदायी मानी गई। इसलिए भक्तों को कैसे भी करके महाशिवरात्रि के दिन अपनी श्रद्धा नियम के अनुसार पूजा करनी चाहिए। कोई भी मंत्र का आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। भगवान शिव को केवल ओम नमः शिवाय के मंत्र से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में आपको ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो सच्चे मन से 12 ज्योतिर्लिंग का आपको मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए। स्वराष्ट्रे सोमनाथम चचालशीलेशं मल्लिकार्जुनम उज्जयिनाय महाकालम ओमकारमल्लेश्वरम परयलं वैद्यनाथं चडाङ्किनां भीमाशंकरं सेतुबन्धुतुरमेय रामेशं नागेशं द्वारकवार्यं वाराणस्यं तु वीरवेशनं त्र्यम्बकं गौतमीमठं तटे हिमालये तु केदारमं घुमेश्वरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्वरे सपन्त जन्मकृतं पाप स्मरण विनाशयाति। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की पूजा करने के अलावा आपको इस दिन नंदी बैल की पूजा करनी चाहिए और किसी बैल को हरा चारा या गुड़ या फल आदि खिलाने चाहिए। पूजा के बाद आपको उस जगह खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें।
अगर कोई गर्भवती महिला इस शिवरात्रि का व्रत रखना चाहती है तो उन्हें उस दिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही व्रत रखना चाहिए। निराहार रहकर या बिना जल के बिल्कुल भी कोई व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में जल, फल और दूध का सेवन करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन एक बार फिर से भगवान शिव का पूजन करके भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन या खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। मंदिर में रखी हुई दक्षिणा को, दान सामग्री को किसी योग्य व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। जो भी बासी फूल पत्ते हैं उनका विसर्जन करते हुए जल में या फिर आपके अपने ही घर में किसी खाली गमले में या मिट्टी वाले गमले में आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग यदि बनाए हैं तो उनका विसर्जन भी इसी प्रकार से आपको करना चाहिए। अब कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें खास तौर पर गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि चीज़ों का सेवन वृद्धि को नहीं करना चाहिए। आप चावल और दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लोगों में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, लेकिन स्वयं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत को करने के बाद आप मांस, मदिरा का या किसी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। कितने बजे उस दिन आपको उठना चाहिए, तो आपको भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन देर तक तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठकर जो व्रत या पूजा करते हैं उन्हें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। शिवरात्रि की पूजा के लिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर आपको पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है, तो महाशिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिलाएं, कोई भी पुरुष, स्त्री, बुजुर्ग कोई भी रख सकता है। गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। उपवास कैसे करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे। इस दिन आप नमक का सेवन भी नहीं कर सकते। बहुत अधिक आवश्यकता हुई तो सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप लगातार करते रहे। भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, तो खास तौर पर बेलपत्र, गंगाजल, फूल, अक्षत भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ऐसे करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। तो सौभाग्य सूचक, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सुहाग को बढ़ाने वाली, सुहाग की रक्षा रखने वाली जो भी सुहाग की सामग्रियां हैं वह भी आपको अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा मौसमी फलों में बेर भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। किन किन चीज़ों को आप खा सकते हैं, यानी किन किन चीज़ों का सेवन इस दिन आप कर सकते हैं, तो देखिए, केवल ड्राई फ्रूट्स या घर पर बना हुआ फलों का जूस आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि केला, संतरा, सेब, लीची, अनार, बेर, इनका सेवन आप कर सकते हैं। भूलकर भी इस दिन आप माता पिता, गुरु, पत्नियां, अपनों और पूर्वजों, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु ने आपको जो बातें सिखाई हैं उनका भी मनन करना चाहिए। किसी तरह के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। तो आज के दिन खास तौर पर आपको हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग का प्रयोग भी आप पूजा में कर सकते हैं। व्रत में भोजन कब करना चाहिए, तो व्रत पूर्ण होने पर ही भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन भी आपको केवल और केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से ही व्रत खोलना चाहिए और अधिक से अधिक 2 समय ही भोजन आपको करना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का स्वास्थ्य अधिक खराब है और दिन में आराम करना या रात में आराम करना, सोना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप ये नियम के कर सकते हैं कि आप आराम कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए दिन में और रात में भी सो सकते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान की निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करना चाहते हैं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इन नियमों को जरूर पालन कीजिए। पूजन सामग्री में जिस भी सामग्री का अभाव हो उसे आप अपने मन से मानसिक भाव करके भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर पूजा में भक्ति और श्रद्धा की कमी होती है तो चाहे आपने सामग्री क्यों ना अर्पित की हो, आपको पूजा का फल जरूर प्राप्त होता है। तो यह थी भगवान शिव की पूजा से संबंधित आवश्यक सामग्री। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव।